राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। एक बार हमने कहा था कि नहीं कहा था पता नहीं, महाराज जी की एक बात बताई थी, सब पर दया मूस पर नाही, बताई थी। चूहा बेचारा नाली में पड़ा किरबिला रहा था, ठंड का समय था, महात्मा को दया आई। महात्मा ने कमंडल के पानी से उसको स्वच्छ करके अपनी बगल की झोली में ही रख लिया और गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा नहाने जा रहे थे, ठंड का समय था। तो एक तो शरीर की गर्मी, ये कांख की गर्मी, झोली की गर्मी, धीरे धीरे चूहे में जान आ गई। उसने सोचा परिश्रम करें, तो महात्मा की माला झोली, एक एक तुलसी का दाना अलग अलग कर दिया काट काट करके। और वो जमाना था जो छापा खाने थे नहीं, हस्तलिखित पोथी होती थी, तो उनकी गीता जी की पोथी, पाठ पूजा की पोथी, सब कुतर कुतर के। अब 2-4 कोस चल के महात्मा जैसे गंगा जी गए, स्नान करके जब झोली निकाली तो झोली में कचड़े का ढेर था, कुछ नहीं था। माला भी सब ढेर लग गई और जितनी पोथी हस्तलिखित पोथी थी उसको भी काट काट के चूहा ने ढेर लगा दिया, झोली में और छेद कर दिया। जैसे महात्मा ने देखा तो वो तो छेद से भाग गया चूहा, वो तो भाग गया। तो महात्मा बेचारे रोने लगे। दूसरे महात्मा आए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, ये घटना घट गई हमारे साथ। बोले भाई देखो, दया तो सब पर करनी चाहिए, पर सब पर दया मूस पर नहीं। हमारी इस बात का आशय आप यह मत निकाल लेना कि चूहे मार देने चाहिए, चूहों की दवा डाल देनी चाहिए, चूहा मार दवा और चूहे मर जाएं, ये ठीक नहीं है। चूहों को मारना उचित नहीं है, मारने की सोचना भी अच्छा नहीं है। वो भी भगवान की सृष्टि के जीव हैं, सब उपयोगी हैं। किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, पर उससे बचाव अवश्य करना चाहिए। तो जैसे सब पर दया मूस पर नाही महाराज जी ने कहा, ऐसे ही और जितने विकार हैं, भले ही उनके इतने पीछे मत पड़ो, पर मूस पर नाही। ये मूह मूषक है, यह मोह ही चूहा है, इस पर दया मत करो। इसको तो विवेक के जाल में फंसा करके फेंक के आओ, इसको पास मत रखो, इस पर दया मत करो, नहीं तो ये कुतर कुतर के सब नष्ट कर देगा। और ऐसा चूहा जो इतना उपद्रवी है, और उस चूहे को पता चल जाए कि यहाँ बिल्ली मौसी आ रही हैं, बस नित्य नियम से उस कमरे में बिल्ली आके म्याऊं म्याऊं कर जाए, थोड़े घूम फिर जाए, इतने से ही चूहा भाग जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि अब हमारी खैर यहाँ नहीं है, अब हमारा काल हो जाएगा। क्योंकि ये मारजार तो बिलाव तो हमारा काल ही है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।